साहब बवाली अब सवाली बन गए, जिन्होंने राजनीति की शुरुआत ही, अब ये मैं बवाली शब्द ऐसे नहीं कह रहा हूं, ये बताइए आप सबने देखा था ना कि सीढ़ी लगाकर तार काट रहे थे, यह नेता का किरदार है। 26 जनवरी के दिन धरना कर रहे थे, यह जिम्मेदार राजनीतिक व्यक्तित्व का किरदार है। इसलिए मैंने कहा, और याद करिए 2014 के समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के ऊपर आके पथराव किया था, जिसमें इनकी सर्वोच्च समिति के सदस्य थे, जैसे हमारे यहां पार्लियामेंट्री बोर्ड है। इसलिए मैंने कहा अब बवाली अब सवाली बन गए हैं, और सवाल किससे पूछ रहे हैं? जांच एजेंसी से। मतलब इसे शब्दशः ना लिया जाए, वैसे तो सारी जनता उस भाव को समझती है। हिंदी में एक कहावत होती ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज उसी किरदार को वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और जहां तक टेक्निकलिटी की बात है, तो अगर उनको लगता है कि कोई टेक्निकल इशू है तो वो न्यायालय से जाकर समाधान प्राप्त कर सकते थे, मगर यहां टेक्निकल नहीं, मॉरल इशू है। यहां न्यायिक विषय नहीं है, यहां नैतिक विषय है। और केजरीवाल जी का वहां जाने से बचना यह स्वतः प्रमाणित करता है कि उनको यह पता है कि वो इस जांच की आंच से बच नहीं सकते, क्योंकि के अरविंदन ने बाकायदा बयान दिया हुआ है अप्रूवर बनके कि उनकी उपस्थिति में इतने प्रतिशत से इतने प्रतिशत बढ़ाकर शराब घोटाले में कमीशन की बात हुई और उसके इस प्रकार के वितरण की बात हुई। उन्हें यह बात पता है, इसलिए यह मैं कह सकता हूं कि यह उनकी गलती की स्वीकारोक्ति है। बाई कंसिस्टेंटली अवॉइडिंग टू अपीयर बिफोर द एजेंसीज इज नथिंग बट इज एन tacit acceptance of his legal fault। जांच एजेंसी के सामने अनेक बहाने बनाकर अनुपस्थिति रखना प्रकारांतर से उनकी अपनी गलती या भ्रष्टाचार की स्वीकारोक्ति है। और पुनः यह एक विचित्र भ्रष्टाचार का मामला है, जिसमें जांच शुरू होते ही पॉलिसी विड्रॉ कर ली गई थी, और पॉलिसी विड्रॉ करने के बाद उसको डिफेंड किया जाता है मीडिया में आके। आपने ऐसी, ये है नई राजनीति, ये नई राजनीति का किरदार है। जो कहते हैं कि आज ही उनके प्रवक्ता बोल रहे हैं कि हर हाल में वो रहेंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं। उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी ये जांच एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार न्यायालय तय करेगा, परंतु हर हाल में रहेंगे ये शब्द बोलने का अर्थ होता है कि मतलब आप कहीं पर भी रहेंगे, यानी अगर कानूनी कार्रवाई भी हो गई, यदि किसी कारणवश वो यह परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि आपको अपने साथियों के साथ वहां पहुंचना पड़ा, तो आप वहां से भी कह रहे हैं कि आप शासन करेंगे। मतलब मुझे ऑन द लाइटर नोट याद आता है, जब ये जेल जाने का विषय आता है तो बहुत आरोप लगाए जाते हैं हमारे ऊपर। और श्री लालू प्रसाद यादव जी तो 1997 में जेल चले गए थे, तब तो भाजपा की सरकार कभी नहीं आई थी, और मोदी जी उस समय तक तो भाजपा के शायद राष्ट्रीय महासचिव ही थे, और अमित शाह जी का तो शायद बहुतों ने नाम भी नहीं सुना होगा उस जमाने में। वो आरोप लगाते हैं 2014 के बाद। पर मुझे याद आता है उस समय पत्रकारों ने पूछा था, आप लोग जाके चेक करिएगा लालू जी से, कि आप अब कैसे शासन चलाएंगे? तो कहते जलवेश चलाएंगे। तो उन्होंने पूछा मतलब क्या जेल से? उन्होंने कहा नहीं, मतलब उनके साथियों ने कहा मतलब वो कह रहे हैं जलवे से ही जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। मगर आज तो लग रहा है जो आम आदमी पार्टी के नए किरदार में तो ये वाकई कह रहे हैं हम जलवेश चलाएंगे। इसलिए मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी को इस जांच, दवा की जांच, मोहल्ला क्लिनिक के घोटाले के ऊपर जवाब देना चाहिए। और मैं समझ सकता हूं कि आप एजेंसी के पास जाने से इसलिए डर रहे हैं कि तेरी उल्फत में हूं बैठा इतने राज छुपाए कि अगर नजर मिले तो कदम डगमगाए। तो उन्हें पता है कि जैसे ही सवालों से नजर मिलेगी तो कदम डगमगा जाएंगे। परंतु एक बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि भारत की व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और मतलब नैतिक, राजनैतिक और संवैधानिक तीनों पक्षों के ऊपर नई राजनीति का किरदार तार तार हो गया है। धन्यवाद।
वैसे अभी उन्होंने हाल में जहां जहां चुनाव प्रचार किया है तो जब्ती का रिकॉर्ड बनाया है। तो मुझे लगता है कि जितनी जमानतें जब्त करवाई हैं उन्होंने पिछले अभी इन 3 चुनावों में, तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ जिसे कहते हैं तिनके की ओट में पहाड़ छुपाने का प्रयास करना, इसका राजनीति से कोई मतलब नहीं है। हां, उनको ऐसा लगता होगा, परंतु मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं, किसी भी चीज की जांच का जवाब देने का चुनाव प्रचार से क्या संबंध है? और ये लोग तो जिन पे आरोप लगाते थे आज उनके साथ खड़े हैं। मतलब सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, वो तो जाके फिर भी अपना जवाब दे आए थे। ये केजरीवाल जी नए राजनीति के नए किरदार, नई नवेली अजब अलबेली पार्टी के अलंबरदार, उनसे भी बड़े हो गए हैं। तो मतलब ये तथाकथित इंडी गठबंधन में ये है कि मैं तुमसे बड़ा। अरे उन्होंने तो ये कहा था कि ईडी घर पे क्यों नहीं आ गई। याद करिए, कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी जी ने कहा था कि ईडी वालों को उनके घर जाके पूछताछ करनी चाहिए। ये तो उल्टा कह रहे हैं कि ईडी वालों से मैं पूछताछ करूंगा। मैं सवाल पूछ रहा हूं, मेरे सवाल के जवाब दो। ये आप अद्भुत और अविस्मरणीय आपको यह दृश्य दिखाई पड़ेगा। अगर कानूनी तरीके से गलत है तो कानून का सहारा लेना। और कोई बोले तो बोले, ये तो वो पार्टी है जो कहती थी आरोप लगते ही इस्तीफा दे देना चाहिए, जांच तो बाद में होनी चाहिए। वो आज कहती है जांच एजेंसी के सामने भी नहीं जाना चाहिए। अच्छा ये बताइए, ये मुझे चाहिए जन लोकपाल वाली भी तो एक टोपी थी ना, वो अब टोपी कहां है? अच्छा छोड़िए, अपनी पार्टी में भी तो एक लोकपाल नियुक्त किया था, उसी के पास जाके जांच की रिपोर्ट दे, वो वही खत्म कर दिया एडमिरल रामदास। तो मुझे लगता है कि वो कितने भी रूप बदल लें, मगर उनका वास्तविक चेहरा अब जनता के सामने है। देखिए, उन्होंने कहा था कि हम 70 के 70 विधानसभाओं में जाके तब अपना घोषणा पत्र बनाएंगे। ये बनवाए थे का? पूछिए पिछले चुनाव में कितनी विधानसभाओं का अलग अलग घोषणा पत्र बनवाए थे। इन्होंने कहा था कि जब तक किसी क्षेत्र की 80% महिलाएं ओके नहीं कर देंगी तब तक वहां शराब का ठेका नहीं खुलेगा। दिखाएं कितनों से ओके करवाए थे। तो उनके किसी कार्यक्रम की क्या नैतिकता है और क्या प्रामाणिकता है। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, इसी कारण से आज पूरे देश में सभी राजनीतिक वर्ग के ऊपर जो एक संदेह उत्पन्न होता है ना, कि कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, ये ऐसे ही दल बढ़ाते हैं। उधर हम श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी देते हैं, हम क्रेडिबिलिटी की प्रामाणिकता देते हैं। यानी जो कहते हैं वो करते हैं और अपने आचरण में करके दिखाते हैं। वो जो कहते हैं वो बिल्कुल नहीं करते, आचरण पलट के दिखाते हैं। वो तो मैंने बता दिया, वो जेलवेस काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, ये ईडी ने सवाल तो अरविंद केजरीवाल से पूछे कि आम आदमी पार्टी से पूछे? जवाब आम आदमी पार्टी क्यों दे रही है? मतलब साफ हो गया ना कि पार्टी मेरी जेब में। ये आए थे ना, इनके वो वीडियो पुराने याद है ना, पूरी पार्टियां एक व्यक्ति के हाथ में है। अरे भाई, सवाल व्यक्ति से सिर्फ सवाल पूछा गया और जवाब पार्टी दे रही है। यानी साफ साफ उन्हें कहना चाहिए कि केजरीवाल जी पार्टी से बड़े हैं। देखिए, वास्तविकता यह है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कितना भी सुंदर कार्य हो रहा हो उसमें विघ्न डालकर ही संतोष उत्पन्न करना चाहते हैं। तो ये विपक्ष वाले जो सदा सर्वदा से भव्य श्री राम मंदिर के विरोध में रहे थे, ये अंतिम चरण में भी विघ्न डालकर विघ्न संतोषी बनना चाहते हैं। परंतु अब देश की जनता ऐसे किसी विघ्न संतोषी के साथ नहीं है। हम किसी के प्रति कोई दुर्भाव नहीं रखते।
हमारे यहाँ कहा गया है, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। न किसी से वैर है, न किसी से विषमता है, मगर उनके मन में विषमता है और इस प्रकार के आपत्तिजनक दुर्भाग्यपूर्ण बयान दे रहे हैं। परंतु मुझे लगता है इस देश की जनता भी ये समझती है, जो मीराबाई जी को तुलसीदास जी ने लिख के भेजा था, जाके प्रिय न राम वैदेही, यानी राम और सीता जिसको प्रिय ना हो, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनेही। तो देश की जनता है देखेगी। इसमें कुछ नया है क्या? ये तो सुनते सुनते हम लोग बचपन से किशोरावस्था से युवावस्था पार करके प्रौढ़ावस्था की दहलीज पे आ गए। वही पुराना बहाना, वही पुराना तराना, वही पुराना अफसाना जो हकीकत नहीं बन पाया है। तो ये लोग जो लगातार बोल रहे हैं और उसके बाद जबकि ये असफल भी हो रहे हैं, तो मैं इसके लिए भी वो पंक्ति बता देता हूं जो मैंने पार्लियामेंट में बोली थी। ये राम मंदिर के विरोध की और मुस्लिम तुष्टीकरण की नाव पर सवार होकर जो मंजिल पाने की कोशिश में हैं, तो उनके लिए कहना चाहता हूं कि कश्ती भी नहीं बदली और दरिया भी नहीं बदला। कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, पर इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला है। शौक सफर ऐसा, एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।